जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी लोगों को पता है ये वीडियो जो है ठीक, वो जो बच्चे क्लास 8 से अब 9th में गए हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। आप सभी लोगों ने मेरे थंबनेल का टाइटल देख ही लिया होगा और आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस चेंज हो चुका है। जी हाँ, पहले आपके क्लास 9th मैथ्स में 12 चैप्टर आप लोग पढ़ते थे। अब आप सभी लोगों को क्लास 9th में 12 से बढ़ाकर 3 चैप्टर और ऐड कर दिए गए। अब आप सभी लोगों को 15 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने होंगे मैथ्स के। अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कुछ नए चैप्टर्स, 3 जो नए चैप्टर्स ऐड किए, साथ ही साथ पुराने जो चैप्टर्स थे उसमें से कुछ नए टॉपिक भी ऐड किए गए हैं। वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो पीडीएफ होगी, जो पीडीएफ है कौन कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, क्या क्या टॉपिक है, वो जो पीडीएफ है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए हैं, कौन कौन से नए चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चलिए पहले चैप्टर की बात करते हैं। और जो पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेकंड प्लेन। ये नया टॉपिक ऐड किया गया है चैप्टर में। मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, ये भी नया टॉपिक ऐड किया गया इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं सेकंड, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए गए हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो लास्ट के नीचे के जो कई टॉपिक है वो आपको यहाँ पर नए देखने को मिल रहे हैं या नए ऐड किए गए इस चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। भैया इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे? इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना होगा डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना होगा फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ टॉपिक आपको पढ़ना होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सिक्स्थ टॉपिक आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर। सिक्स्थ टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। ये आपका 10th में भी है और 2 इरेशनल नंबर की प्रूविंग आपको 9th में भी डाल दी है। ये आपको यहाँ पर नया ऐड किया गया है। द स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल, ये भी आपको यहाँ पर क्लास 9 में नया टॉपिक ऐड किया गया है। अब आप कहोगे भैया इससे, चलो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। और इसके जो पीडीएफ है वो मैं लास्ट में अभी आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगी, ठीक है, सिलेबस की। तो अब फोर्थ वाली की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक में, पहले टॉपिक आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री। सेकंड टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बोधियानाज सुलभसूत्र। ये आपका नया टॉपिक ऐड किया गया है। थर्ड टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना होगा कवरिंग यूक्लिड्स डेफिनेशंस। और फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा एक्सियोम्स ऑफ मेजरमेंट एंड रूल्स ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होंगे? पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा रेज एंड एंगल्स। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा मेजर्स ऑफ एंगल्स। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल्स। फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा पेयर ऑफ एंगल्स। फिफ्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फिफ्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा थ्योरम्स एंड सिक्स टॉपिक आपको पढ़ना होगा थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइन। मतलब यहाँ का लाइन्स एंड एंगल में किसी तरह कोई चेंज नहीं किया गया, जो पुराना था वो यहाँ पर वही का वही है। बस हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हों, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। ये बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेसेस। इसमें से कई टॉपिक क्लास 11th के उठा के इसमें डाले गए और कई टॉपिक क्लास 10th के उठा के इसमें डाले गए हैं, जो कि हालांकि 10th और 11th में भी है और उनको यहाँ पर डाला गया है। तो पहला टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ अ सीक्वेंस। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना होगा रिकर्स रूल ऑफ अ सीक्वेंस। फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं, एनट टर्म विजुअलाइजिंग एंड एपी एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट लीडिंग टू एपीज। फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से। सिक्स टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एनट टर्म विजुअलाइजिंग अ जीपी एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट लीडिंग टू जीपीज। सिक्स्थ और सेवंथ टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा टावर ऑफ हनोई पजल। ये ना तो अभी तक क्लास 9th में, 10th में, 11th, 12th चारों में से किसी क्लास में पढ़ाने को देखने को नहीं मिला। ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है सभी लोग, और इसको पढ़ने में मजा भी आएगी क्योंकि मजेदार टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसका नाम है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होंगे? इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ ट्रायंगल्स। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रूफ्स। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना होगा थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स, प्रोपोजिशंस एंड कन्वर्स ऑफ अ प्रोपोजिशन। फिफ्थ टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेंसुरेशन एंड एरिया एंड पेरीमीटर। यहाँ पर भी कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए। पहले क्लास 9 में आपको वॉल्यूम ऑफ एरिया वगैरह निकालना होता था, अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर भी निकालना होगा। तो ये कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए। पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा पेरीमीटर ऑफ शेप्स। सारा स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है, इसको भी पढ़ते चलिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इरेशनैलिटी। थर्ड टॉपिक आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट पढ़ना होगा एरिया ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इन सभी के आपको एरियाज पढ़ने होंगे, निकालने होंगे। नेक्स्ट पढ़ना होगा हेरोन्स फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा स्क्वायरिंग अ रेक्टेंगल, प्रूफ ऑफ फ्रॉम बोधियानास सूत्र से। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ऐड किया गया है। एरिया ऑफ अ सर्कल, डेरिवेशन, मतलब पहले आप एरिया ऑफ सर्कल का एप्लीकेशन यानी इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, अब उसका डेरिवेशन भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये क्लास 10th में टॉपिक है, इसको 9th में भी यहाँ पर डाला गया है। ब्रह्मगुप्तास फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ साइक्लिक फोरगॉन, ये भी नया टॉपिक ऐड किया गया है। हेरोन्स फार्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्तास फार्मूला, ये भी नया टॉपिक आपको यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नया टॉपिक है, ये बिल्कुल नया चैप्टर ऐड किया गया। रिविजिटिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना होगा विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने को देखने को मिल रहा है मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थ्रू अलजेब्रिक टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम फोरगॉन, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा भैया? इसमें आपको पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पहले भी था अभी भी पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड देयर प्रूफ, द मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये क्वाड्रिलेटर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती थी, जो कि अभी भी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में, इसमें जिसका नाम है सर्कल्स। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे? तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, पहला टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल्स। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना होगा डेफिनेशन रिलेटेड टू अ सर्कल, सेंटर, डायमीटर, रेडियस। नेक्स्ट पढ़ना होगा कॉर्ड्स एंड द एंगल सबटेंडेड। नेक्स्ट पढ़ना होगा मिड पॉइंट्स एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स। ये तो कुछ नए टॉपिक यहाँ पर ऐड भी किए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल नए चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ 11th और कुछ 10th के भी टॉपिक हम मिक्स किए गए हैं। देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना होगा आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्लास 10th में है, जो कि 9th में भी डाल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन x and y assume only certain values। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा बच्चा ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा, इसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ना होगा अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये नया टॉपिक है जो यहाँ पर ऐड किया गया, बल्कि एक तरह के नया चैप्टर ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी ले, क्योंकि भाई बोलते बोलते जो है गला सूख गया। चलिए भाई, थोड़ी एनर्जी आई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आप पहले आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ते थे, अब बच्चा यहाँ पर कुछ नए टॉपिक यानी पेरीमीटर भी ऐड किया गया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा भाई? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोर्स। तो इसमें से आपको कुछ और शेप्स भी ऐड किए गए हैं, इसमें कुछ और भी शेप्स आपको यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, इसका नाम है स्टैटिक्स, ठीक है। और ये तो पहले भी था आपका। इसमें आपको क्या पढ़ना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर इसका पढ़ना मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये जो पहला था वैसा ही है, बस कुछ
तो किसी तरह इसमें चेंज नहीं किया गया। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है 15, चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा द प्रोबेबिलिटी स्केल। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स। इसका मतलब है ये चैप्टर नंबर 15 थे और इन चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका सवाल होगा भैया इनमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको दिख रहा होगा थर्ड कॉलम में मैंने यहाँ पर आपको थर्ड कॉलम, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में चैप्टर नंबर नेम लिखे हैं, सेकंड कॉलम में उसके जो टॉपिक है पढ़ने वो लिखे हैं, और फोर्थ कॉलम में किस तरह के क्वेश्चन आपको बन के मिले सकते हैं वो वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा लोगों को आपको 3 चैप्टर्स ऐड किए गए और हर चैप्टर में लगभग आप देखने को मिल रहा है कि कुछ ना तो कुछ नया टॉपिक ऐड जरूर किया गया है। ठीक है, तो मान सकते हो कि भाई थोड़ा सा टिपिकल लेवल हो गया आपका क्लास 9 का मैथ्स का, सीबीएसई वालों का। तो ठीक है, तो अब भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप लोगों के लिए आगे चल के जब जाओगे क्लास 11 में एंटर होगे तो आपके लिए बेटा बहुत अच्छा रहेगा, यही ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उनसे बेहतर होंगे जो पुराने बच्चे पढ़ के गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें अचीव किए होंगे। ठीक है, तो भैया अब मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है दिव्यांशु गुप्ता 669, उस पर आप केवल मैसेज कर दीजिएगा हाय पीडीएफ। ठीक है, इतना मैसेज करिएगा। ठीक, मैं आपको पीडीएफ का जो इसकी सिलेबस की जो पीडीएफ है उसमें आपका साइंस भी है, एसएसटी भी है, मतलब लगभग सभी चैप्टर्स के यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के सिलेबस है उस पीडीएफ में, वो मैं आपको तुरंत वहाँ पर सेंड कर दूंगा। और हो सकेगा तो मैं इंस्टा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर भी मेरी पीडीएफ ये अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ बच्चों, अब मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत ही सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। समझ में ना आए तो कमेंट मिल के जाना कि समझ में नहीं आया, वैसे समझ में आएगा पूरा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाएंगे। ठीक है, अब पहली बात तो आपका अभी एक चीज और बता दूं, आप लोगों को कोई भी अभी बुक नहीं खरीदनी है। जो नई एनसीईआरटी मार्केट में आएगी, कोई पुरानी बुक को परचेज मत करिएगा, जो नई एनसीईआरटी है बेटा ना उसी को परचेज करिएगा। तो अभी पुरानी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो नई बुक आएगी एनसीईआरटी उसी को आपको परचेज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।